बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों मारते हैं हज यात्री शैतान को पत्थर? दोस्तों धर्म और मजहब चाहे जो भी हो, लेकिन हर इंसान तीर्थ यात्रा करके अपने पापों को मिटाना चाहता है। जिस तरह हिंदू 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज यात्रा पूरी करने के लिए बेताब रहते हैं। अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इस हज यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये यात्रा इतनी ज्यादा मशहूर क्यों है और वहाँ ऐसा क्या होता है जिसके लिए मुसलमान बेकरार रहते हैं, और आखिर वहाँ पहुंचकर ये सभी करते क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारने का क्या मतलब है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर हज क्या है? इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जल हिजा की 8 से 12 तारीख तक सऊदी अरब के तीर्थ स्थल में हज यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा के लिए मक्का जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि काबा मक्का में ही स्थित है। असल में काबा काले रेशम में लिपटी एक क्यूब के आकार की इमारत है, जिसे इस्लाम के लिए सबसे पवित्र स्थल के तौर पर जाना जाता है। लोग इसे अल्लाह का घर भी कहते हैं। कहा जाता है इस इमारत को हजरत इब्राहिम के समय में खुद हजरत इब्राहिम ने बनाया था। इस काबा के आसपास मस्जिद अल हरम भी मौजूद है। पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान, फिर चाहे वो कहीं के भी हो, नमाज के समय अपना मुंह काबा की ओर ही करते हैं। यही वजह है कि हज मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। यहाँ जिंदगी में एक बार जाना इस्लाम में जरूरी बताया गया है। जब कोई इंसान हज यात्रा के लिए जाता है तो वो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है, और जो लोग हज नहीं जा पाते वो वहाँ जाने वाले बंदों के हाथों अल्लाह को पैगाम भेजते हैं। हज का महत्व इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिसमें कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज पर जाना शामिल है। कलमा, नमाज और रोजा तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है, लेकिन ज़कात देना यानी कि दान देने और हज करने में छूट दी गई है, क्योंकि अगर कोई इंसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उसके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। दोस्तों 5 दिन की हज यात्रा के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती है, जिसमें पहला दिन इहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सई, चौथा अराफात और 5वें दिन फुज़दलफा की रस्म निभाकर हज यात्रा पूरी की जाती है। इस दौरान हर हज यात्री सफेद रंग के कपड़े पहनता है, जिसे इहराम कहा जाता है, जिसके बाद सभी काबा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हैं, जो कि मुसलमानों के लिए प्रार्थना करने जैसा है। अल सफा अल पारवा नामक पहाड़ियों के बीच हज यात्री आगे और पीछे चलता है, जमजम का पानी पीता है, चौकसी में खड़ा होने के लिए अराफात पर्वत के मैदान में जाता है और शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरा करने के लिए पत्थर फेंकता है, जिसके बाद तीर्थयात्री अपना सिर मुंडवाते हैं, पशु बलि की रस्म करते हैं और फिर 3 दिन चलने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल ईद अल अद मुबारक में शामिल होते हैं। ये सभी रस्में अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। अब सब कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन शैतान को पत्थर मारने वाली रस्म के बारे में सोचकर काफी लोग कंफ्यूज होंगे। उनके लिए हम आपको बता दें कि हज यात्री अपनी यात्रा के दौरान रमी जमारात में मौजूद 3 बड़े खंभों को लोग शैतान मानकर उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। कहा जाता है अगर शैतान को पत्थर ना मारा जाए तो हज यात्रा पूरी नहीं होती। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? हज जैसी धार्मिक यात्रा पर इस तरह पत्थर मारने की रस्म को क्यों अनिवार्य किया गया? तो दोस्तों इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, जिन्हें खुदा का संदेशवाहक माना गया, और उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत इब्राहिम थे, जिन्हें अल्लाह ने अपना दूत बनाकर दुनिया में भलाई के लिए भेजा था। माना जाता है हजरत इब्राहिम का जन्म 4000 साल पहले हुआ था। इस्लाम से पहले उनका जिक्र बाइबल और यहूदी ग्रंथ में अब्राहिम या अब्राहम के नाम से भी मिलता है। इसीलिए यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। हज के शैतान का यह किस्सा तब शुरू हुआ जब एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा ली, जहां एक दिन ख्वाब में आकर अल्लाह ने इब्राहिम से उनकी सबसे पसंदीदा चीज की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम की सबसे पसंदीदा चीज उनका बेटा इस्माइल था, जिसका जन्म 80 साल बाद हुआ था, और इब्राहिम के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका बेटा इस्माइल ही था। इसलिए इस्माइल से ज्यादा इब्राहिम को कोई भी प्यारा नहीं था।
लेकिन अल्लाह के आदेश के अनुसार उन्हें इस्माइल की कुर्बानी देनी थी। इब्राहिम जब इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जिसे इस्लाम में शैतान कहा गया। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो क्यों 80 साल की उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है। बुढ़ापे में यही बेटा तुम्हारा सहारा बनेगा और तुम उसे ही कुर्बान करने जा रहे हो। शैतान की बात सुनकर इब्राहिम का मन थोड़े पल के लिए तो विचलित हो गया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अल्लाह का दिया आदेश उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और ये शैतान उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से रोक रहा है। इसलिए इब्राहिम तुरंत उस शैतान की बात को नजरअंदाज करके अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए पहुंच गया। पर जैसे इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने लगते हैं, वैसे ही अल्लाह इस्माइल की जगह एक बकरी को रख देते हैं और जब इब्राहिम आंखें खोलकर देखते हैं तो उनका बेटा सही सलामत उनके सामने होता है। इब्राहिम को समझ में आ जाता है कि अल्लाह सिर्फ उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे और बीच में उन्हें रोकने वाला शैतान उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से रोक रहा था। तब से लेकर अब तक हज यात्रा के दौरान इन पत्थरों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं ताकि कोई भी अल्लाह का आदेश मानने से उन्हें रोक ना सके। असल में शैतान के रूप में हज यात्रा करने वाले श्रद्धालु अपने अंदर के लालच, कपट और बुराइयों को पत्थर मारते हैं ताकि वो अल्लाह के द्वारा दी गई इस जिंदगी को ईमानदारी से जी सके और उनके अंदर का सारा पाप मिट जाए। इसीलिए हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाकर लोग अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर देते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।